दोस्तों, मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में इफराते ज़र की शरह 26.6% रही। इस वक्त गैर मुल्की ज़खायर 13.721 बिलियन डॉलर हैं। ये तादाद बिलतरतीब बढ़ती और गिरती रहेगी अगर पाकिस्तान तवानाई की दरामदात के लिए मुतबादिल का सहारा नहीं लेता। ये हमारे कुल दरामदी बिल का 25% बनता है और गैर मुल्की ज़खायर की कमी के पीछे ये बुनियादी वजह है। ताहम नवंबर के महीने में वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया कि तेल पैदा करने वाले और बरामद करने वाले मुल्क ओपेक के रूस के साथ रियायती तवानाई की दरामदात तक रसाई हासिल करने के लिए एक मुआहिदा जारी है। इस हकीकत के बावजूद कि ये मुआहिदा अपने इब्तदाई मरहले में है, वजीर खजाना ने कहा कि फिलहाल एक मुआहिदा जारी है जिसकी शराइत भारतीय मुआहिदे से मिलती जुलती है। फरवरी 2022 में अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस से तेल की खरीदारी में कमी करने और अपनी घरेलू तवानाई के मुतालबात को पूरा करने के लिए दूसरे मुतबादिल इख्तियार करने की ताकीद की, ताकि क्रेमलिन को इस जंग और जारहियत की सजा दी जा सके जो उसने यूक्रेन पर हमला करते वक्त जाहिर की थी। ताहम भारत समेत मुतादिद इत्तेहादी इस मशवरे पर अमल करने में नाकाम रहे और इसकी बजाय उन्होंने रूसी तेल की दरामद में ड्रामाई तौर पर इजाफा किया है। खास तौर पर हिंदुस्तान इन मुल्कों के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखने के अपने हक का दिफा करता है, क्योंकि वो समझता है कि इस तरह उसके मुल्क की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तेल और तवानाई के वसाइल की दरामद बुनियादी तरजीह है। रूस की तेल की तलब में कमी के साथ मॉस्को पर आयद पाबंदियों की वजह से फरवरी 2022 में रूसी तेल की मार्केट की कीमत ब्रेंट ऑयल के मुकाबले में $30 कम हो गई। हिंदुस्तान ने कीमतों में इस कमी का फायदा उठाने का फैसला किया और बड़ी मिकदार में रूस से खाम तेल की दरामद शुरू कर दी। मई में हिंदुस्तान ने 8,19,000 बैरल यौमिया दरामद किया। ये खाम तेल की दरामदात में वाज़े इजाफा था, जो एक साल पहले इसी महीने में 33,000 बैरल यौमिया खरीदा गया था। हिंदुस्तान को रूस से मिलने वाली ये रियायत दरामद में तेजी से इजाफा करने के लिए एक अच्छी खासी बड़ी वजह थी, और जैसे ही रूस ने अपनी तेल की मार्केट को वसी किया, हिंदुस्तान और दीगर ममालिक को जो रियायत मिली वो ब्रेंट के तेल से $7 से $8 फी बैरल कम थी। इसी तरह पाकिस्तान इस वक्त रूस के साथ तेल के मुआहिदे पर बातचीत कर रहा है, जिसके तहत वो भारत को फरोख्त होने वाली कीमत पर तेल खरीद सकेगा। ये पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा काबिल अमल ऑप्शन होगा, जिसके बतदरीज कम होते गैर मुल्की ज़खायर इस वक्त $13.721 बिलियन हैं, जबकि गुज़श्ता साल के दरामदी बिल के मुताबिक तवानाई की दरामदात पूरे बिल का 25% बनती हैं। इस तरह कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तवानाई के शोबे की दरामदात पर मामूली सी रियायत भी पाकिस्तान के लिए एक काबिल अमल ऑप्शन होगी। यानी कुल रकम जो पाकिस्तान मुमकिना तौर पर बचा सकता है, इसका तखमीना तकरीबन $3 बिलियन है। नतीजतन ब्रेंट क्रूड ऑयल की बजाय रूसी खाम तेल की खरीदारी से बचाई गई रकम कर्जों की अदायगी, तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी या इंसानी तरक्की के प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये मुल्क के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मुतादिद शोबों में अच्छी खासी रकम दरकार होती है। दूसरी बहुत सी चीजों के अलावा हेल्थ वर्कर्स को रिलीफ, सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद और फिर भी बजट में खसारा हुकूमतों को इन जिम्मेदारियों और मुतालबात को पूरा करने से रोकता है। यहाँ आपको बताते चलें कि ब्रेंट एक निस्बतन हल्के खाम तेल को दिया गया नाम है, जो बहराए शुमाली में 19 ऑयल फील्ड से खाम तेल के मुरक्कब से बनाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका मुतादिद बैनुल अक़वामी इदारों में एक अहम स्टेक होल्डर है, जो पाबंदियां आयद करने की ताकत रखता है। आमतौर पर एक इत्तेहादी या अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात रखने वाला मुल्क सुपर पावर की तरफ से मिलने वाले मशवरों पर अमल करेगा। ताहम भारत ने अमेरिका के अहकामात की नाफरमानी की है और अपने अंदरूनी मफादात को मगरबी ममालिक के मफादात पर तरजीह दी है। इससे अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर गुस्सा या पाबंदियां नहीं लगाई गईं, क्योंकि भारत बहरुल काहिल में एक स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी है। आलमी मैदान में इस वक्त अमेरिका की मौजूदा दिलचस्पी और तरजीह भी भारत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका की चीन की हिकमत अमली का हिस्सा बनने का इरादा नहीं रखता। इस तरह ये मुमकिन है कि अगर अमेरिका रूस से तेल के मुआहिदे को जारी रखता है तो पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर सकता है। पाबंदियों के अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात खत्म करने का खतरा भी मोल ले सकता है, जो पाकिस्तान की खाम पेट्रोलियम की 90% दरामदात पूरी करते हैं। इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो गवादर में ऑयल रिफाइनरी की तामीर के लिए $10 बिलियन की सरमायाकारी की तवक्को रखता है। ये मंसूबा 2015 में मुकम्मल होना था, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुनक़ता होने की वजह से आगे नहीं बढ़ सका।
अब जबकि इस मंसूबे का एक बार फिर ऐलान किया गया है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए, बजाय इसके कि ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएं जो दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात के लिए मोहलिक साबित हों। मुजव्वज़ा मुआहिदे की कई हुदूद हैं, जिनमें बैनुल-अक़वामी इमदाद, फवाइद को खतरे में डालना, पाबंदियों का खतरा और लेन देन की करेंसी शामिल हैं। पाकिस्तान को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। ताहम गैर महफूज अदायगी के निज़ाम के जरिए एक मंजूर शुदा मुल्क के साथ लेन देन मुकम्मल करने से बैनुल-अक़वामी तंजीम पाकिस्तान को दोबारा फहरिस्त में शामिल कर सकती है। ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि FATF की तरफ से वज़ा करदा 40 सिफारिशात को पूरा करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जाती रही हैं। मजीद ये कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने हाल ही में $6 बिलियन के बेल आउट प्रोग्राम की किस्तें जारी करना शुरू की, जिसमें कोई दो तरफा बातचीत या सरगर्मी नहीं थी। पाकिस्तान को किसी भी माली इमदाद की अशद जरूरत है जो वो हासिल करने के काबिल है। अगर पाकिस्तान के रूस के साथ तेल के मुआहदे की वजह से IMF प्रोग्राम रोक दिया गया तो ये माशी हालत के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। एक और पहलू करेंसी भी है, जिसमें क्रेमलिन से तेल खरीदा जाना है। पाबंदियां आयद किए जाने के बाद रूस को स्विफ्ट सिस्टम के जरिए लेन देन पर कार्रवाई करने से रोकते हुए मॉस्को ने एक मुतबादिल तरीका इख्तियार करने का फैसला किया, जिसमें तेल मुल्क की करेंसी रूबल में फरोख्त किया जाएगा। लिहाजा किसी मुल्क के लिए रूसी तेल तक रसाई हासिल करने के लिए इसे बैनुल-अक़वामी मार्केट से अपने गैर मुल्की ज़खायर का इस्तेमाल करते हुए और गैर मंजूर शुदा रूसी बैंक के जरिए रूबल खरीदना पड़ता है। लेकिन रूस के साथ तेल का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मुस्बत नताइज भी बरामद कर सकता है, क्योंकि ये ब्रेंट खाम तेल का ज्यादा काबिल अमल और सस्ता मुतबादिल है, जिसे पाकिस्तान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से खरीदता है। ताहम अगर पाकिस्तान अपनी तवज्जो इन मुस्लिम ममालिक से हटाने का फैसला करता है जिनके साथ वो तेल के हवाले से लेन देन करता रहा है, तो इसे इन ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात मुनक़ता होने का खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF और दीगर मगरबी ममालिक मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को रूस से खाम तेल खरीदने पर पाबंदी लगा सकते हैं। ये एक ऐसे मुल्क के लिए तबाहकुन होगा जो पहले ही माशी बहरान के दहाने पर खड़ा है। इसीलिए पाकिस्तान को सिर्फ इस सूरत में तेल के इस मुआहिदे को आगे बढ़ाना चाहिए अगर बैनुल-अक़वामी तंजीमें और मगरबी ममालिक इस पर पाबंदियां आयद नहीं करते।